Hello students. So as we were discussed about the structure of atom and we have covered till yesterday dual nature of matter. In dual nature of matter we discussed about the particles and wave characters of the matter. मीन्स किसी भी पार्टिकल्स का वेव करेक्टर भी होता है और किसी वेव का पार्टिकल करेक्टर भी होता है. हमने इसके अंदर ये चीज देखी थी एंड वी ड्रॉ अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो जिसे हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप बोलते हैं. अब उसी पर बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो पार्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. So the first problem with us is calculate the wavelength associated with an electron moving with a velocity of 10 to the power 3 meter. So here two things are missing, like one is the mass. So we know about the mass of electron. Mass of electron will be, that is 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम. सो दैट विल बी द मास. ये हमें याद रखना है पहली बार. दूसरा द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज आल्सो 6.6 into 10 to the power -34. दैट विल बी जूल सेकेंड और वी कैन से पर सेकेंड. ठीक है. सो ये इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी. ये हमारे पास फॉर्मूला है. हम वेवलेंथ बहुत इजीली निकाल सकते हैं. द वेवलेंथ विल बी 6.6 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय मास. मास हमें पता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट इज 10 to the power 3. इनको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जितनी भी 10 raised to पावर है उनको हम अलग लिख लेते हैं. सो दैट विल बी 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 to the power -34. दैट विल बी 10 to the power -3 जब ये ऊपर जाएगा, एंड दैट विल बी 10 to the power +31. सो ये सब पावर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी बहुत इजीली. ठीक है. तो हम इसको सोल्व बाद में करेंगे, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0.725 इंटू 10 raised to the power. यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी -6 मीटर. ये कितना आ जाएगा? 10 to the power -6. यदि एक पॉइंट को हम आगे लिखते हैं तो दैट विल बी 7.25 इंटू 10 to the power -6 मीटर. दैट विल बी द आंसर. ये मेरा आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल of mass 0.1 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास अब एक बॉल है और हमें उसका वेवलेंथ निकालना है और हमें उसका मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी गिवन है. तो शायद हमारे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है. तो देखते हैं. वी हैव द मास ऑफ बॉल, दैट इज 0.1 किलोग्राम, एंड वी हैव द velocity equal to, that is v equal to 10 मीटर पर सेकेंड. तो दोनों की दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं. सो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. तो फॉर्मूला विल बी लैम्डा इज इक्वल टू, दैट इज h अपॉन m इंटू वी. सो h की वैल्यू क्या है? दैट इज अगेन 6.6 इंटू 10 to the power -34, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ mass, that is 0.1, and the value of velocity, that is 10. तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. इससे हम यदि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज अगेन 6.6 इंटू 10 to the power -34 मीटर विल बी द आंसर. सो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो वेवलेंथ का, दैट इज वेरी लो, बहुत ही कम है. अब इस वजह से जो इसका सिग्निफिकेंस है, हमने पहले डिस्कस किया था कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं है. इसका सिग्निफिकेंस केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, जहां हम इसकी वेवलेंथ को कंसीडर कर सकते हैं. बट यहां पर -34, दैट इज क्वाइट लो. ओके.
So the next question is the mass of an electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilogram. If the kinetic energy is 3.0 into 10 raised to the power minus 25 joule, calculate its wavelength. हमें क्या कैलकुलेट करनी है? उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. So वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 और 3 वेज हैं जिसके बेसिस पर हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एक एक करके पहले उन मेथड्स को समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देन हम इसे सॉल्व करेंगे. तो पहले वो चीज लिखते हैं जो हमें गिवन है. द गिवन इज मास. हमें मास गिवन है, दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम हमें मास गिवन है. एंड हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है. द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसे लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. बेसिकली हमें मास और वेलोसिटी चाहिए होती है लैम्डा को निकालने के लिए, वेवलेंथ को निकालने के लिए. बट हमें क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी गिवन है. तो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम वेलोसिटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे. सो दैट विल बी इक्वल टू 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 25 जूल. एक तो मेरे पास ये है. यहां से हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. ठीक है. सो हाफ एम वी स्क्वायर ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 25 जूल के इक्वल आ गया. ठीक है. अभी हम यहाँ पर जितनी जितनी वैल्यूज हमें पता है हम वो रख देते हैं. हमें पता है मास 1/2 इंटू मास है मेरे पास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31. वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो v स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. दैट विल इक्वल टू 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 25. ये 2 यहाँ डिवाइडेड में है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. दैट विल बी 2. और जो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. ये आ गया. तो हम इसे सॉल्व करके v की यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट विल बी अराउंड 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी दैट विल बी 6 इंटू 10 पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. ठीक है. और हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. आप इसे ऊपर ले जाइए तो दैट विल बी, ये जब ऊपर जाएगा 10 पावर 31 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. इसे सॉल्व कर लीजिए. जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी अराउंड 340. ये मेरी वैल्यू आ जाएगी जब मैं इसे सॉल्व करूंगा सारे को. ठीक है. ये किसकी वैल्यू आई है? v स्क्वायर की. और v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट हो जाएगा. और इसका रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 812 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एक तो हमारे पास ये तरीका है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का. सो जब हमें वेलोसिटी पता लग गई तो वेलोसिटी के बाद तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत आसान हो गई. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इसके इक्वल होता है h अपॉन m इंटू वी. h क्या है? दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34. मास हमें पता है दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31. और हमें यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? 812. जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू को रखो. यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ दी वेवलेंथ. तो वही चीज करेंगे. 6.6 को अलग, 9.1 को अलग, इंटू में 812. ठीक है. और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को जब हम देखेंगे तो दैट विल बी माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय माइनस यानी कि 31 आ जाएगा. ठीक है. ये चीज हो गई. हमने अभी अभी इसको सॉल्व किया था. सो दैट विल बी 0.725. ठीक है. और उससे हमने डिवाइड किसको किया हुआ है? दैट इज 812 से इसको डिवाइड किया हुआ है इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 31 आता है. ठीक है. सॉरी 3 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 आ गया. ठीक है. ये है. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की 8967 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगा. ठीक है. और जब हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे दैट विल बी 89
6.7 into 10 raised to power -9 मीटर एंड -9 मीटर वी नो दैट विल बी नैनोमीटर. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 896.7 इंटू या नैनोमीटर. ये मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है यहाँ पे. सो वी हैव द आंसर. एक तो हमारे पास ये वे है टू कैलकुलेट दी लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये तरीका है. दूसरा जो और तरीका है हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं. सो सेकंड वे में alternatively we can also calculate this problem by the help of say we can derive the formula, direct formula. So direct formula के लिए we know that kinetic energy equal to half mv square. अभी इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव करते हैं तो that will be v square equal to 2 into kinetic energy divided by m. और यहाँ से यदि हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा. ये हो गया. और ये वैल्यू को हम लैम्डा की फॉर्म में पुट करते हैं. दिस वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू, ये फॉर्मूला ही ड्राइव हो जाएगा हमारा. सो दैट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी होता है. ठीक है. सो v की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो दैट विल बी h बाय m. तो ये वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ, दैट विल बी रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m. ये हो गया. अब हम इसको m को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. m को ऊपर लेके जाएंगे तो दैट विल बी h बाय m. ये हो जाएगा हमारे पास रूट m डिवाइडेड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये हो गया रूट m और रूट m. ये भी क्या हो जाएगा आपका रूट m. सो दैट विल बी h अपॉन रूट ऑफ m कट जाएगा ऊपर से, दैट इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो मुझे हर चीज की वैल्यू पता है. वी नो द वैल्यू ऑफ h. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 इज द कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट. सो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इनटू इट और आपको डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा. सो दिस इज द अल्टरनेटिव वे. एक तीसरा तरीका और है. उस तरीके के अंदर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने कल ड्राइव किया था. सो देयर आर सो मेनी वेज, आप इसको किसी भी वे में कर सकते हैं. बट हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, अच्छे से करनी है. So the next question is calculate the mass of a photon with wavelength 3.6 Armstrong. तो अब हमें मास निकालना है फोटोन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सब चीजें करते हैं. पहले जो हमें गिवन है चीजें वो लिख लेते हैं. अभी तक हम वेवलेंथ निकालते रहे थे, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी मास. अब हमें मास को कैलकुलेट करना है. सो वेवलेंथ इज दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. सो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गया. नाउ अब हमें वेलोसिटी चाहिए, बट वी नो दैट फोटोन जो है ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. फोटोन always travel with the velocity of light. और velocity of light क्या होती है, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो मेरे पास वेलोसिटी भी आ गई और मेरे पास इसका वेवलेंथ भी आ गया. तो क्या मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस, वी कैन कैलकुलेट द मास. मास को देखते हैं कि कैसे करेंगे. सो वी हैव द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी. इसको मास के वे में डिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऊपर चला जाएगा, वेवलेंथ नीचे आ जाएगा. तो मास विल बी h अपॉन लैम्डा इंटू वी. तो मेरे पास सारी वैल्यूज हैं. दैट इज h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 वी हैव डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा कितना है मेरे पास, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻10 और वी हैव द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज 3 इंटू 10⁸. ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा. सो जस्ट जितना भी जो 10⁻⁻ में वैल्यूज हैं उसको अलग कर लीजिए और उसका कोफिशिएंट्स को अलग कर लीजिए. सो दैट विल बी 6.6 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 3 और जो वैल्यूज एक्स्ट्रा है दैट विल बी -34.
सो दैट विल बी 10⁻10 जब ये ऊपर चला जाएगा एंड 10⁻�8 ये आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। सी यहाँ पर जब हम इसे कट डाउन करेंगे सो दैट विल बी 2.2 आ जाएगा एंड 3.6 ये पड़ा हुआ है। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी द मास ऑफ द फोटोन। यदि जो उसका वेवलेंथ है वो हमें 3.6 गिवन है तो उसका जो मास बनेगा दैट विल बी 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट दी मास, इवन वेवलेंथ या वेलोसिटी, हम किसी भी चीज को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so the next question is two particle A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A is 5 into 10⁻⁻8 meter, calculate the wavelength associated with particle B if its momentum is half of A. अब हमें बात करनी है मोमेंटम के बेसिस पर, तो ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसे। वी हैव गिवन दी टू पार्टिकल A एंड B, हमें दो पार्टिकल गिवन है A और B, और हमें इसका A पार्टिकल्स का मोमेंटम गिवन है से लेट इज लैम्डा A गिवन है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, और हमें B का लैम्डा B यानी कि B की वेवलेंथ हमें निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, हमें ये चीज निकालनी है, और हमें एक रिलेशनशिप दे दिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम के टर्म्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी होता है। ठीक है, सो फॉर A तो मैं इसको A कर दूंगा और यहां पर वेलोसिटी भी A कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स का मास कुछ भी हो सकता है, तो इट इज द वेलोसिटी, तो ma va कर दीजिए। सो दैट विल बी बिकम h अपॉन pa, सो दैट इज द मोमेंटम। सो लैम्डा A इसके इक्वल आ गया h अपॉन pa, ये फर्स्ट मेरा एक्सप्रेशन आ गया। सो दैट विल बी 1। What about the lambda b? Lambda b किसके इक्वल आ जाएगा सिमिलरली, सो दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन pv। ठीक है, सो ये मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, सो डिवाइड कर देते हैं दोनों को। जब हम डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू, डिवाइड करने से मेरे पास आ जाएगा डिवाइड करने से दैट विल बी से 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। सो दैट विल बी लैम्डा A डिवाइडेड बाय लैम्डा B। यहां से तो ये चीज आ जाएगी, इधर से h से तो h कट डाउन हो जाएगा, PB डिवाइडेड बाय P आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय PA। सो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया रेशियो की टर्म्स में, तो इसको हम 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है मोमेंटम का, हमें गिवन ये है कि जो B का मोमेंटम है वो A से हाफ है, तो दैट मीन्स PB इक्वल टू हाफ ऑफ PA ये है। ठीक है, तो इनमें से हम किसी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। से हमने PB को ही पुट कर दिया यहाँ पे, सो पुट इन 3, इसको पुट इन 3 में जब हम पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इक्वल टू PB की जगह हमने क्या रखना है हाफ ऑफ PA डिवाइडेड बाय PA, तो ये कट डाउन हो जाएगा। सो लैम्डा A अपॉन लैम्डा B किसके इक्वल आ गया 1/2k। ठीक है, हमें लैम्डा A की तो वैल्यू पता ही है, सो व्हाट विल बी द लैम्डा B निकालना है हमें। सो लैम्डा B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज लैम्डा B इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा A। वी नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा A, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 2 इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻8। सो दैट विल बी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, एक 10 की वैल्यू वहां से माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी 10⁻�7 मीटर। तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी ये 10⁻�7 मीटर की। ठीक है, सो दैट विल बी द वेवलेंथ। सो बाय दिस वे मोमेंटम के बेसिस पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से समझने हैं। ओके।